इंश्योरेंस पॉलिसी हम सबके लिए एक बैकअप प्लान की तरह होती है, जो लगातार बढ़ते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस से हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। ये गारंटी करती है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल सके बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के। जब हम लॉन्ग टर्म तक इन पॉलिसीज को मेंटेन करते हैं, तब हमारी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव बोनस, हेल्थ चेकअप एक्सेट्रा। बट अगर ये सारे बेनिफिट्स का फायदा हमें उठाना हो, तो क्या हमें परमानेंटली एक ही कंपनी के साथ पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी, या फिर वी हैव द ऑप्शंस टू स्विच और पोर्ट आवर पॉलिसी? एंड इफ आप पोर्ट करना चाहें, तो क्या ये सारे पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट्स वो न्यू इंश्योरेंस कंपनी डे 1 से देगी? इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के लिए मैं शाश्वती पटनायक अपनी आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप हमेशा देखते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले समझें कि आप कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, एंड क्या अगर आप कभी इसे किसी और कंपनी में पोर्ट करना चाहें, तो इसके एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स भी ट्रांसफर हो पाएंगे या नहीं। अगर पॉलिसी टाइप्स को अंडरस्टैंड करें, तो सबसे पहले आता है रिटेल इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड ये आप किसी एजेंट, ब्रोकर, ऑनलाइन पोर्टल या और किसी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी के थ्रू भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो यूजुअली एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं और बैंक्स अपने कस्टमर्स को, या कोई और ग्रुप जो अपने मेंबर्स के लिए ग्रुप हेल्थ कवर लेना चाहें। और फिर आती है गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, जैसे आयुष्मान भारत, सीजीएचएस एक्सेट्रा। अगर इन तीनों ऑप्शंस में से आप रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करते हैं एंड अब किसी और कंपनी में शिफ्ट यानी कि पोर्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स न्यू कंपनी में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। एंड इसके लिए आप न्यू कंपनी में 45 डेज पहले अप्लाई कर सकते हैं। जब बात आती है ग्रुप पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी की, तो ये रिटेल में पोर्ट हो तो सकती है, बट सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी में ही। कोई और दूसरी कंपनी इसे पोर्ट नहीं करती है। सो नाउ जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपनी पॉलिसी पोर्ट करानी है इन एनी अदर कंपनी, तो वो न्यू कंपनी किस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? सिंपल है, हर कंपनी को एक नीट एंड क्लीन प्रपोजल चाहिए एज इट्स हेल्थ कस्टमर। यानी अगर आप एक यंग एंड हेल्दी इंडिविजुअल हैं एंड किसी भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से मुक्त हैं, तो समझिए आपका प्रपोजल एकदम परफेक्ट प्रपोजल है फॉर एनी न्यू कंपनी के लिए। उन्हें आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप किसी मेडिकल इश्यू के साथ पोर्ट करना चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि न्यू कंपनी थोड़ा कॉशियस हो सकती है उस रिस्क को कंसिडर करने में। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस की जर्नी में एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है। जब पहली बार आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी चूज कर रहे होते हैं, तो एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, क्योंकि बाद में अगर पॉलिसी पोर्ट करनी हो, तो वहां कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स ऐड हो जाते हैं और पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी रिक्वेस्ट डिनाई भी हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंटिन्यू रखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए शुरुआत से ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सही से सिलेक्ट करके चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।